नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने पिछला सेशन यानी कि 25 जनवरी का सेशन देखा है और मेरी वीडियो को साथ में कंपेयर किया है, आप देखिए कितने बढ़िया प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स जो मैंने आपको कहे थे वो देखने को मिले। और उन वीडियोस का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप वीडियो को देखिए और 25 तारीख के सेशन के साथ उसको कंपेयर जरूर कीजिएगा। बाकी 27 जनवरी के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं निफ्टी इंडेक्स के इन 10 स्टॉक्स के अंदर, चलिए उसके ऊपर एक बार अपना ओपिनियन मैं फिर आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट में मैंने आपसे कहा हुआ है कि फिलहाल इसका एक छोटा सा रेंज थी, अगर यहां जाए और इसके ऊपर क्लोज हो तो आप बाइंग करके चलना है, अदरवाइज आप 5640 के कॉल बाय करके या 4650 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी भी क्रिएट कर सकते थे। हां, हम गए 58-5900 तक पहुंचे, जो हाई लगा हमारा 5815 का लगा, और जो वहां से सेलिंग दिखी इंट्राडे के अंदर ही हमने नीचे की जो सपोर्ट थी वहां तक टच कर दिया। यानी इंट्राडे के अंदर 600 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने को मिली और इतने अच्छे प्रॉफिट जनरेट हुए, आप खुद एनालाइज करके देख लीजिएगा। 5600 की कॉल अगर आपने जिस रेट पे बाय की होगी, वो उसके कंपैरिजन में फ्यूचर्स में जो सेलिंग पोजीशन बनी उसमें कितना बढ़िया प्रॉफिटेबल रिजल्ट देखने को मिला। अभी भी मेरा मानना है कि जैसा स्टॉक, जैसे ये मेरी ट्रेंड लाइंस है, जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उनको पता है कि ये मैंने कैसे ड्रॉ की हुई हैं। बाकी किसी ने अगर देखना चाहते हैं तो वो पिछली वीडियोस को देखें और फिर इससे वो समझ जाएंगे कि ये मैंने कैसे ड्रॉ की हुई हैं। आप देखिए, हम इस ट्रेंड लाइन के पास पहुंचने वाले हैं और अब मेरे को उम्मीद है, 90% उम्मीद है कि हम इस सपोर्ट को होल्ड कर लेंगे और वो प्राइस बनता है 5300 का, जो 27 तारीख के हिसाब से बनता है 5320, लेकिन 5300 हम मान के चलते हैं। 5300 के आसपास आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। ट्रेंड नेगेटिव है, स्टॉक नेगेटिव है, लेकिन फिर भी मैं आपको बाय करने के लिए कह रहा हूं। रीजन, यहां से डिप ज्यादा से ज्यादा हमें 5200 तक की दिख सकती है, लेकिन वापसी एक बड़ा बाउंस देखने को मिल सकता है। तो 5300 की पुट बाय करके आप फ्यूचर बाय करने की स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा इसमें 100 रुपए का एक डिप देखने को मिलेगा, अगर और वर्स्ट केस में मार्केट गिरी तो। अब बात करते हैं हम आईओसी। आईओसी में मैं तो शुरू से ही नेगेटिव हूं। जब से इसने अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक की थी तभी से मैं नेगेटिव था, जबकि निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था, यह स्टॉक नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज कर रहा था। और उसके बाद जैसे निफ्टी में करेक्शन दिखी, इसमें और जबरदस्त तरीके से करेक्शन दिखी, और मैंने अपनी तमाम पिछली वीडियोस में बोला कि अगर इसने 98 के नीचे क्लोजिंग दी तो हम इसके अंदर 92 के प्राइसेस देखेंगे, और ऑलमोस्ट हमने वो प्राइसेस देख लिए। 93.30 का इसमें लो लगा है और लो पर ही क्लोज हुए हैं। तो इस शॉर्ट को अभी भी शॉर्ट किया जा सकता है। बेयरिश ट्रेंड है, वीक स्टॉक है, छोटे से बाउंस को आप छोड़ दीजिए, जो कंटिन्यू हो, अगर हुआ तो 97 तक होगा, अदरवाइज ये स्टॉक अभी भी वीक है, क्योंकि जब इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो छोटे छोटे बाउंस भी देखने को मिलते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर 92.50 क्रॉस करके नीचे इसने क्लोजिंग दे दी, ये स्टॉक और बेयरिश टेरिटरी में चला जाएगा। उस केस में 89 और 85 के टारगेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग, थोड़ा सा रिस्क लेके किसी ने अगर लॉन्ग करना है तो वो
92 के प्राइस के आसपास बाय कर सकता है, और उस केस में पुट साथ में बाय जरूर कीजिएगा। ऑप्शंस को हैजिंग के पर्पस से यूज कीजिए और फ्यूचर्स को ट्रेडिंग के पर्पस से। तो इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी रखिएगा। लेकिन अगर 92 के नीचे ये क्लोज हो गया तो लॉन्ग पोजीशन कैरी नहीं करनी, शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं 85 के टारगेट के लिए। पहले 86 का टारगेट होगा, फिर 89 का होगा, फिर 85 का। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टॉक वीक हो गया। देखिए ये स्टॉक अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा था और गिरावट पे भी नहीं गिर रहा था, लेकिन मंडे के सेशन में इसमें गिरावट दिखी, लेकिन जैसी उम्मीद थी वैसी नहीं। मेरा इसमें टारगेट 121 तक का है। पॉसिबिलिटी बन सकती है कि और गिरावट इसमें आए, तो उस केस में बेरी साइड पे अगर ओपन होते हैं तो 133 के स्टॉप लॉस के साथ आधा घंटा वेट कीजिएगा, शॉर्ट बनाइए 121 के टारगेट के लिए। टाटा मोटर्स में भी मुझे ये स्टॉक वीक दिख रहा था और 300 के आसपास मैंने कहा था। मैंने तो 280 के आसपास भी बोला था 280 की कॉल बाय करके आप फ्यूचर सेल कर सकते हैं। अच्छा ट्रेड देखने को मिला। लोएस्ट साइड पर क्लोजिंग है 264, एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होती है तो इस स्टॉक के अंदर एक बड़ी गिरावट, ये मान लीजिए कि 250 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन 264 तक या 265 तक, जब तक ये स्टॉक इसको बेरी साइड पर क्रॉस नहीं करता, तब तक जो मेरी स्ट्रेटजी मैंने पहले से कंटिन्यू कर रखी है, 280 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर रखा है, तो उसके साथ मैं कंटिन्यू रहूंगा। लेकिन जिसने फ्रेश शॉट्स लेने हैं उसको मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार ये स्टॉक 265 नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, तब आप शॉर्ट लीजिएगा, क्योंकि उसमें कंफर्मेशन 95% एक्यूरेसी की रहेगी। हां, उस केस में सपोर्ट नीचे 245 के आसपास का भी देखने को मिल सकता है। यूपीएल में मैं बुलिश था, और देखिए ये स्टॉक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसके अंदर भी मैंने आपको बोला था कि मैं 600 तक के या मैं तो 585 के ऊपर के टारगेट नहीं देख के चल रहा। और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बोला है कि 585 के आसपास आए तो आप वहां शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन हैजिंग के साथ कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। देखिए, मानता हूं कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी स्टॉक ने गिरावट नहीं दिखाई, और अगर आपने कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया भी होता तो माइनर सा लॉस आ रहा होता। तो अभी भी मैं स्ट्रेटजी पे कायम हूं। मेरे को लगता है कि 555 के टारगेट एक बार हमें नीचे को देखने मिल सकते हैं, तो वो स्ट्रेटजी मेरी आगे भी कंटिन्यू रहेगी। और मैं आपसे भी यही डिस्कस करूंगा कि 585 के आसपास वाली या 580 की कॉल लेके, अब तो खैर 590 पर है, आप 590 की कॉल लेकर भी फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प में मेरे 3350 के टारगेट थे, जिसको क्रॉस करके ये स्टॉक ऊपर चला गया है, और मैंने बिल्कुल बोला था कि आप बाइंग में रह सकते हैं। देखिए, पूरी मार्केट में इतनी बड़ी, एक तरीके से कह सकते हैं कि क्रैश की तरीके की सिचुएशन आई, ये स्टॉक अभी भी अपने 3350 को होल्ड करके उसके ऊपर क्लोज दिया है। ये मान के चल सकते हैं कि जो पिछला रिसेंटली हाईज थे उसको भी क्रॉस करके इसने क्लोजिंग दी है। जो 3400 के हाईज थे उसके ऊपर की क्लोजिंग 3500 के आसपास। देखिए, आप बिल्कुल लॉन्ग में रह सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस 3350 का होगा। स्टिक स्टॉप लॉस रखिए। 100-150 पॉइंट की इस स्टॉक में बहुत तेजी से मूवमेंट आती है, तो इसलिए स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा लेना होगा। 3350 की पुट बाय करके भी आप फ्यूचर बाय करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। अदरवाइज आप 3350 के स्टॉप लॉस के साथ भी ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर ओपन हो तो बिल्कुल बाइंग करके चलिए। 3600 के टारगेट आपको देखने को इजीली दिख जाएंगे। टाइटन ने बेरिश साइड की पकड़ लिया। देखिए, जब इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और उसके बाद 9 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दी, ये स्टॉक बेरिश हो गया था। देखिए, नीचे की तरफ
1480 के लोज लगा दिए, लेकिन मेरा टारगेट जो मैंने आपने पिछला बताया था कि मुझे ये जो 50 डेज मूविंग एवरेज है, ये प्राइसेस एक बार स्क्रीन पर आते दिखते हैं, और वो प्राइस बनता है 1455 के आसपास का। स्टॉप लॉस रखिए 1525 का। नीचे ओपन होते हैं, कंटिन्यूस नीचे बने रहते हैं और ट्रेड करते रहते हैं, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 1455 के टारगेट के लिए। लॉन्ग्स को अवॉइड कर दीजिए। अभी लॉन्ग करने हो तो जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करना या क्लोजिंग दे तो आप बाइंग कीजिएगा। टीसीएस में मैं बेरिश अभी बिल्कुल नहीं हूं। बेरिश होऊंगा जब ये 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा, लेकिन लॉन्ग्स भी इतने ऊपर के लेवल्स में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मार्केट में गिरावट देखी जा रही है, तो अगेंस्ट मार्केट के कोई भी स्टॉक की परफॉर्मेंस बहुत मुश्किल से हो पाती है, लेकिन ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जब तक ये 3240 के ऊपर है, मैं इसको शॉर्ट करने की गलती नहीं करूंगा। और मेरा मानना है कि लॉन्ग्स को भी अवॉइड करिए फिलहाल। जब मार्केट के सेंटीमेंट्स ठीक होंगे तो बिल्कुल आप इसमें भी लॉन्ग्स में बनिएगा विद हैजिंग के साथ, लेकिन इतने ऊंचे लेवल्स पर बाइंग करने की गलती तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हिम्मत नहीं होगी। रीजन क्या है कि यहां से अगर गिरावट दिखी, 5-7% की भी गिरावट स्टॉक में दिखी, तो एक बहुत बड़ी गिरावट होगी। तो इसीलिए थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए इसके अंदर, और इसको भी वेट एंड वॉच की कैटेगरी में रखिए। मारुति में जैसे मैंने बोला हुआ था कि 8300 के आसपास आप 8300 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से तो हमें बहुत यहां भी ट्रेड अच्छा देखने को मिला, और यहां जिसने इस दिन चूक गया वो यहां पे अपनी स्ट्रेटजी ले सकता था। और देखिए यहां पे हमने 9 दिन की मूविंग एवरेज को होल्ड किया था, अगले दिन फिर थोड़ा सा ऊपर खेले, और लेकिन क्लोजिंग हमारी लोअर साइड पर हुई। तो मेरा, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि 7900 के टारगेट मुझे स्क्रीन पर दिखते हैं, और जो लगे 7960 के। अभी भी हम इसमें बेरिश साइड पर क्लोज हुए हैं, तो स्टॉप लॉस तकरीबन जहां क्लोज हुए हैं वहां से 100 पॉइंट ऊपर का रखिए। आप ये मानिए 8100 के स्टॉप लॉस के साथ बेरिश साइड पर ओपन होते हैं तो हमें 7900 पर एक सपोर्ट मिल सकती है। अगर यहां से हम क्लोज हुए नीचे 7900 के, तो आप ये मान के चलिए 7700 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉक बेरिश साइड पर है, क्रॉसओवर दे चुका है, ये देखिए। तो लॉन्ग्स को तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, लेकिन शॉर्ट भी तब करना है जब अगर हम नीचे ओपन होंगे, आधा घंटा हम उस प्राइस को ऊपर की तरफ ब्रेक ना करें, तब आप शॉर्ट पोजीशन लीजिएगा। 7900 का एक छोटा सा टारगेट होगा। 7900 अगर ब्रेक हो जाता है तो हम 7700 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। ब्रिटेनिया को मैं अभी नो ट्रेडिंग जोन में रखूंगा। रीजन, मैंने आपको पिछली तमाम वीडियोस में बोला कि अगर 3615 ये एक ऐसा प्राइस है और यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी है, अगर इसके ऊपर बिना छुए हुए किसी भी तरफ स्टॉक क्लोज हो जाए, अगर गैप अप ओपन हो और ऊपर ट्रेड करके यहां क्लोज हो जाए, या गैप डाउन ओपन हो बिना छुए नीचे यहां क्लोज हो जाए, तो आप उस तरफ का ट्रेड ले लीजिएगा। अच्छी मूव आपको तकरीबन 100 पॉइंट्स की आपको देखने को मिलेगी। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी के साथ इसमें ट्रेडिंग व्यू बनता है। जैसे मैंने आपको जब इसने इस लाइन को यहां पे देखिए छोड़ा नीचे की तरफ, और कितना लंबा नीचे की तरफ ट्रेड देखने को मिला। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और अब मेरा मानना है कि मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।